अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई आंखों बाको। अध्याय 2, पेन फ्रेंड। तरु घबराई हुई थी, इसलिए नहीं कि फ्लाइट में टर्बुलेंस था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पहली बार मुंबई पहुंच रही थी। उसको उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रिप कभी वो बना भी पाएगी। मुंबई के प्लान जब भी उसने बनाए थे, किसी न किसी वजह से कैंसिल होते रहे। जिस भी शहर जाने के प्लान बार बार कैंसिल होते हैं, वहां पहुंचना ही अपने आप में कहानी पूरी कर देता है। तरु पार्थ से अपने 7 साल की बातचीत में पहली बार मिलने जा रही थी। तरु के बारे में जितना पार्थ को पता था, उतना किसी को भी नहीं। जब भी वो पार्थ को कैसे हो का मैसेज करती, वो समझ जाता कि उस दिन तरु ज़रूर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके रिश्ते की अच्छी बात यही थी कि वो कभी एक दूसरे को अपनी परेशानी नहीं बताते थे, बस ये बता देते थे कि वो उस दिन परेशान है। दूसरा भी अपनी पूरी बातचीत में यही कोशिश करता कि उस परेशानी वाली बात की बात ना करके उस बात को दुनिया में कहीं और ले जाया जाए। कुछ देर में दोनों एक दूसरे की परेशानी भूल जाते थे। ना वो एक दूसरे को बर्थडे विश करते, ना ही एनिवर्सरी विश करते। कई बार तो बात किए हुए महीनों बीत जाते, उनको एक दूसरे का ख्याल भी नहीं आता। पार्थ ने कहा था वो लेने आएगा। तरु से अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। लैंड करते ही उसने पार्थ को कॉल किया। यार, ये मुंबई का ट्रैफिक, तुम अंदर ही रहना, मैं बोलूँगा तब निकलना। कितना टाइम लगेगा तुम्हें? आधे घंटे। तुम्हें निकलने में अभी 20 मिनट लगेंगे। चेक इन लगेज है। हाँ, एक दिन के लिए आई हो उसमें भी। पार्थ शट अप। जब तरु पार्थ को शट अप कह रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तरु ने अगला फोन अपने पति को किया। पहुंच गई? होटल पहुंचकर आराम से कॉल करूंगी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। वहाँ माया मौसी का बेटा है ही, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, आ जाएगा। तरु की अपने पति से फोन पर कभी 2 लाइन से ज्यादा बात नहीं होती थी। फ्लाइट का दरवाजा खुलने पर जब तरु के चेहरे पर मुंबई की हवा पड़ी तो उसने नमी को महसूस किया। आसमान में काले बादल थे। बेल्ट पर सामान आ रहा था। लोग 2 घंटे की फ्लाइट के बाद 10 मिनट बेल्ट पर बिताने में ही सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं। सबको ऐसा ही लगता है कि उनका ही सामान नहीं आ रहा। तरु को अब कोई जल्दी नहीं थी। उसका सामान भी अभी तक नहीं आया था। इतने में पार्थ का फोन आया। कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। अभी सामान नहीं आया। बोला था ना टाइम से पहुंच जाऊंगा, गेट से निकलते ही दिख जाऊंगा। तरु सामान लेकर जब एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रही थी तो उसने सोचा कि क्या सही में ये सच होने जा रहा है? पार्थ सही में बाहर आया होगा? क्या वो सही में मुंबई में है? पार्थ ने हाथ में कार्डबोर्ड पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा था वेलकम टू मुंबई। तरु को बोर्ड देखकर खुशी हुई। पार्थ ठीक वैसा था जैसा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में दिखता था। दोनों के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। पार्थ ने कार्डबोर्ड पास खड़े होटल वाले को पकड़ाया। तुमने बनाया नहीं था? पागल हो गया? ये सब ड्रामा पसंद है तुम्हें? वो तो सामने होटल वाले का दिख गया तो उससे 2 मिनट के लिए मांग लिया। पागल, कहते हुए तरु ने पार्थ को कोहनी मारी। एक दूसरे को गले लगाने से पहले दोनों झिझके। दोनों ने एक साथ कहा, फाइनली। पार्थ ने तरु का सामान हाथ में ले लिया। तरु के हाथ में अब सिर्फ एक बैग था। पार्थ और तरु के बीच बातचीत की शुरुआत एक मैगजीन में आने वाले कॉलम के जरिए हुई थी। मैगजीन में कुछ पते दे रखे थे जहां लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिख सकते थे। पहली चिट्ठी तरु ने लिखी थी। चिट्ठी भी उसने केवल ये देखकर भेजी थी क्योंकि मुंबई का एक ही पता दिया हुआ था। उसने इस उम्मीद में चिट्ठी लिखी थी कि शायद कभी कोई जवाब ना आए। जवाब आना भी नहीं चाहिए था क्योंकि तरु ने पता नोट करने में गलती की थी और इसी गलती की वजह से वो चिट्ठी पार्थ के घर पहुंची।
पार्थ का असली नाम पार्थ नहीं था। तरु ने वो चिट्ठी जिसके नाम लिखी थी उसका नाम पार्थ था। तरु ने अपना नाम बदलकर चिट्ठी भेजी थी ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो। दोनों को अब एक दूसरे का असली नाम पता था, लेकिन दोनों तरु और पार्थ नाम की छाँव में खुश थे। जिंदगी बिस्तर की सिलवट जैसे हर सुबह उलझी हुई मिलती है, इसलिए उलझी हुई सिलवट को वापस ठीक करने के कवायद में लोग जिंदगी के चार सिरे खींचकर रोज उसको संवारते रहते हैं। जिंदगी का काम है उलझाना, आदमी का काम है सुलझाना और उस सुबह का इंतजार करते रहना जिस दिन सिलवट नहीं मिलेगी। चिट्ठियों का सिलसिला फोन में बदला। दोनों की जिंदगी में तमाम परिवर्तन आए, लेकिन एक गलत पते पर पड़ी चिट्ठी से जुड़ा हुआ रिश्ता बना रहा। तो मुंबई घुमाओ अब, इतना बोलते थे। तरु की इस बात से पार्थ का ध्यान टूटा। वो तरु के ख्याल में था। दूसरे का ख्याल कई बार उस आदमी से ज्यादा नशा देता है। पहले होटल में चेक इन करते हैं, सी फेसिंग कमरा बुक किया है। जिनके घरों से खिड़की खोलने पर समुंदर दिखता है, पता नहीं उनकी जिंदगी कैसी होती है, लेकिन खिड़की खोलने पर समंदर दिखे ऐसी याद हर कोई बनाना चाहता था, उस समंदर की याद के सहारे बाकी उम्र काटने के लिए। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर सड़क पर काफ़ी भीड़ थी। तरु ने भोपाल में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितनी वो अभी शुरुआत के 10 मिनट में देख चुकी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, गाड़ियों का रेंगना शुरू हो चुका था। वे अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि एक टैक्सी वाले ने हाथ हिलाकर उनकी टैक्सी को रोका। टैक्सी खराब हो गई है, ये आंटी को दादर जाने का है, बैठा लेगा क्या भाई? ड्राइवर ने मना कर दिया कि सवारी है। पार्थ ने कहा, रास्ते में तो है, बैठा लो, बाहर की लग रही है, पहली बार मुंबई आई है लगता है। उसने बोलने के बाद ध्यान दिया कि उसने तरु से तो पूछा ही नहीं। बैठा लो ना तरु, पार्थ ने तरु से पूछा। हाँ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तरु को मुंबई में पहली बार अपना नाम सुनकर अच्छा लगा। आंटी बरसात में पसीने पसीने थी। उन्होंने बैठते ही तरु और पार्थ को बहुत आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा तुम दोनों। 10 लोगों को पूछ लिया था, सबने मना कर दिया था। कोई बात नहीं आंटी, आप टेंशन मत लो। ड्राइवर जो लगातार बढ़ती हुई भीड़ और बारिश को देख रहा था बोला, म्युनिसिपैलिटी वाला पता नहीं क्या तैयारी करते हैं सेठ, थोड़ा सा पानी बरसा कि पूरा शहर जाम हो जाता है, लेकिन आप टेंशन मत लो आंटी। आंटी ने सांस में सांस ली। पार्थ को लगा कि अब तरु से बात कैसे करे। तरु भी यही सोच रही थी। इतने में आंटी ने पूछा, तुम लोग मुंबई के रहने वाले हो? तरु या पार्थ में से कोई पहला जवाब देता। ड्राइवर बोला, आमची मुंबई को बाहर वालों ने बनाया लाया आंटी, सब बाहर गांव के हैं यहाँ। आंटी ड्राइवर के जवाब से खुश नहीं थी। वो दोबारा पूछने जा ही रही थी कि तरु बोली, अब तो 10 साल से यहीं के हो गए हैं आंटी। तरु ने कहने के बाद पार्थ को कोहनी मारी। पार्थ बोला, ये 10 साल से हैं यहाँ के। तरु ने पार्थ को प्यार से घूर कर देखा, जैसे बच्चे उस बैट्समैन को घूरते हैं जो शीशा तोड़ देता है। आप यहाँ के हो आंटी? एज क्यों बेटा, पति 2 साल पहले ऑफ हो गए, बेटा दुबई रहता है, मेरी साइड वाला कोई बचा ही नहीं। अब जब तक हूँ तब तक मुंबई अपना दोस्त रिश्तेदार सब है। आंटी बोलते हुए अचानक रुकी, जैसे उनको कुछ याद आया हो। वो पार्थ की ओर घूमकर बोली, मुंबई आए हो तो सिद्धि विनायक का दर्शन पक्का करने का सब पूरा करते हो? सही में करते हैं आंटी? पार्थ ने पूछा। ड्राइवर बीच में जोड़ते हुए बोला, सब पूरा करते हैं गणपति। अपुन सेठ का टैक्सी चलाता था, मैंने गणपति को बोला अपुन को अपना टैक्सी चाहिए, गणपति ने दिया मेरे को। ड्राइवर ने स्टीयरिंग से हाथ हटाकर अपने माथे पर हाथ रखते हुए भगवान को याद किया। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। पिछले 1 घंटे में गाड़ी मुश्किल से 300 मीटर बढ़ी होगी। फ़ोन लगने में भी मुश्किल हो रही थी। तरु के पति का फ़ोन आया। टीवी में तो दिखा रहे हैं कि मुंबई हाई अलर्ट पर है, तुम पहुंच गई? पहुंचने ही वाली हूँ। नहीं बोलो तो मौसी के लड़के को भेजूं? यहाँ इतना जाम है कि कोई कहीं से कहीं नहीं पहुंच पाएगा, मैं पहुंचकर फ़ोन करती हूँ आपको। तरु की बात पूरी होने से पहले फ़ोन कट चुका था।
तरु ने डायल किया लेकिन फ़ोन लगा नहीं। मेरा पति बुरा आदमी नहीं था, लेकिन काम बुरे थे उसके। आंटी बिना किसी संदर्भ के व्याख्या कर रही थी। तरु को लगा कि कुछ बुरे, अधूरे, टूटे फूटे लोग इसलिए भी होने चाहिए ताकि उनकी बुराई की जा सके। क्या करते थे अंकल? पार्थ ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। वो बहुत पैसा बनाया, इसलिए कैंसर हुआ उसको। बहुत दर्द से मरा। ऐसा हो गया था कि मरी जाए तो अच्छा। उसका दर्द देखा नहीं जाता था। बच्चों माफिक्र होता था वो। मैं बोली उसको, पाप पुण्य सब हिसाब यहीं करके जाना होता है। आंटी बोलने के बाद आसमान में देखने लगी। तरु ने पार्थ का हाथ पकड़ लिया। शाम पसर चुकी थी। हाथ पकड़कर कैसा लगता है, इस पर किताब लिखी जा सकती है। लेकिन तरु को ऐसा लगा जैसे वो कहीं बिल्डिंग से गिर रही थी और अचानक गिरने से उसकी नींद खुली और पार्थ ने उसको थाम लिया। उसने थोड़ा और जोर से पार्थ का हाथ पकड़ लिया। मुंबई तरु पर चढ़ने लगा था। उस पल उसको तमाम सुनी हुई राजा रानी की कहानियों पर यकीन हो गया। पार्थ चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू था। पार्थ को उस बूढ़े की कहानी याद आई जो दुनिया को देखकर चौराहे पर रोता था और हाथ में बड़ा सा कागज लेकर चिल्लाता था कि सब यहीं धरा रह जाएगा। पार्थ जिस दिन उसको खाने को देता, उसको उस दिन अच्छी नींद आती। पार्थ को लगा कि वो गाड़ी में हाथ पकड़े थोड़ी देर के लिए सो जाए। तरु ने अपना कंधा पार्थ के सिर पर रख लिया। साल 2005 में भी ऐसी बारिश हुई थी। बहुत लोग ऑफ हो गए थे। आंटी ने अपनी बोतल से पानी पीते हुए कहा, यहाँ मरे हुए को ऑफ हो गए क्यों बोलते हैं आंटी? आदमी है, पंखे का स्विच थोड़े है कि ऑन ऑफ होगा। पार्थ ने ओंगते हुए कहा, मेरे को क्या पता, सब ऐसे ही बोलते इधर। तू नया है ना इधर? भोपाल में कोई मरता है तो क्या बोलते हैं उधर? पार्थ को आंटी से ऐसा सवाल की उम्मीद नहीं थी। तरु को आंटी के सवाल से हंसी आ गई। उसने आंखों से इशारा किया, अब दो जवाब। वहाँ तो मर गए को मर गए ही बोलते हैं आंटी। पार्थ ने सोच समझकर जवाब दिया, ऑफ हो गए सुनने में बड़ा लगता है। ऐसा लगता है मरने वाले को कुछ इज्जत मिला। ड्राइवर ने इस उम्मीद में ये बात बोली कि शायद सब लोग हंसेंगे, पर कोई नहीं हंसा। पार्थ जब भी तरु से मिलने के लिए पूछता तो बोलती कि जब एक पूरे दिन बरसात नहीं रुकेगी, उसके अगले दिन कहीं चलेंगे। तरु जब उदास होती तो पार्थ को कोई लंबी कहानी सुनाने के लिए बोलती, कोई ऐसी कहानी जिसमें सब अच्छा अच्छा हो। पार्थ उसको समझाता भी, ऐसी कोई कहानी होती ही नहीं जिसमें सब अच्छा हो। इस पर वो कहती, क्यों, हमारी कहानी में बुरा कुछ हुआ है कभी? चलो सुनाओ। पार्थ किसी पढ़ी हुई कहानी या देखी हुई फिल्म का किस्सा उसके हिसाब से तोड़ मरोड़ कर सुनाता। जहाँ वो किस्सा थोड़ा सा उदास होने लगता तो तरु तुरंत कहती कि मज़ा डालो इसमें। वो कहानियाँ बदलवाती रहती और पार्थ बदलता रहता। टैक्सी में रेडियो नहीं चलता? आंटी ने पूछा। ड्राइवर ने रेडियो को एक दो बार ठोका। हल्की सी आवाज़ आनी शुरू हुई, मुंबई में हर जगह पानी भर चुका है। जो लोग जहाँ भी हैं जगह देखकर रुक जाएं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि मुंबई में अगले 24 घंटे पानी नहीं रुकने वाला। एक दूसरे की मदद कीजिए। बारिश का अपना फेवरेट गाना मुझे कॉल करके बताइए। आज मरेंगे लोग। आंटी ने चेहरे पर बिना कोई भाव लाते हुए कहा। ड्राइवर ने बात काटते हुए कहा, ऐसे मत बोलो आंटी। आंटी नाराज हुई। तरु को अब घबराहट हो रही थी। हम यहाँ कहीं आसपास नहीं रुक सकते? तरु ने पार्थ से धीरे से पूछा। एक बार पहुंच जाएं, वहां से सुबह बहुत अच्छी दिखती है। स्पेशल कमरा बुक किया है। पार्थ ने तरु का हाथ पकड़ लिया। रात के 9 बज गए थे। टैक्सी वाले ने मीटर बंद कर दिया था। अपने हिसाब से देख लेना सेठ, सब पर आफत आई है। मीटर से चलूंगा तो हजारों का बिल आ जाएगा। तरु के मोबाइल पर ना फोन आ रहा था ना जा रहा था। उसने पार्थ का मोबाइल लेकर अपनी एक सहेली को फोन मिलाया, पर उसे भी फोन नहीं लगा। रेडियो जॉकी की आवाज़ में अब घबराहट भी थी और एक झूठी राहत देने की कोशिश भी। बहुत भूख लग रही है, तरु ने कहा। कुछ नहीं मिलेगा इधर। ये कहते हुए आंटी ने अपने झोले से बिस्कुट का एक पैकेट निकाला। चारों लोगों ने एक बराबर बिस्किट खाए। मुंबई काफ़ी रोमांटिक है, पार्थ कहकर हंसा।
आप टेंशन ना लो सेठ, अपन खाने का कुछ करता है। वैसे भी गाड़ी ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रही थी। वो गाड़ी कोने में करके एक गली में आ गया। जब वो लौटा तो उसके हाथ में 4 वड़ा पाव थे। कितना हुआ इसका? पार्थ ने पूछा। आप खाओ ना साहब, टेंशन नहीं है। आंटी ने पहले वड़ा पाव सूंघा, फिर खाया। आंटी को वड़ा पाव सूंघता हुआ देखकर ड्राइवर बोला, आंटी वड़ा पाव अच्छा है, मेरे एक दोस्त की लुगाई ठेला लगाती है इधर। वही दोस्त मेरे को ड्राइवरी सिखाया। एक्सीडेंट में ऑफ हो गया तो अपन कभी कभी हाल चाल लेने आता है इधर। ड्राइवर ने एक सांस में सब बोल दिया और एक बार में पूरा वड़ा पाव खा लिया। मेरा घर यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर है, तुम लोग उधर ही रुक जाना। तरु, पार्थ या ड्राइवर, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आंटी ने दोबारा नहीं पूछा, मिलते हैं पार्थ? क्यों मिलना है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं मिलना तो भी मुंबई तो आऊंगी ही। क्या बोल कर आओगी? कुछ भी बोल दूंगी, यही कि मेरा इंटरव्यू है। अच्छा, आऊँ ना? कमरा एक बुक करूं या दो? जो तुमको ठीक लगे, लेकिन अच्छा वाला करना जिसमें बाथटब हो। तरु थकी हुई थी। शायद इस दिन के लिए इतने झूठ बोले थे कि जब ये दिन सामने आकर खड़ा हो गया था तो सब बोले हुए झूठ की थकावट भी साथ आ गई थी। चिट्ठी के साथ लिफाफा भी कुछ खबर लेकर आता है जैसे। आंटी भी अब सो चुकी थी। ड्राइवर ने गाड़ी बंद कर दी थी। पार्थ की नज़र तरु पर पड़ी। पार्थ ने तरु के माथे पर ठीक बिंदी वाली जगह पर अपने हाथ रख दिए। ड्राइवर ने देखा, लेकिन उसने अपनी नज़रें हटा ली। तरु ने अपने होंठ पार्थ के माथे पर रखे। पार्थ बर्फ पर तेज धार से पड़ते हुए पानी की तरह हो गया। तरु ने पार्थ का हाथ इतनी जोर से पकड़ा जैसे उसका बच्चा जब सपने में डर जाता है तो उसको जोर से पकड़ लेता है। दोनों की सांसें तेज हुई। कब पहुंचेंगे? तरु ने पूछा। मुश्किल है मैडम, ड्राइवर ने आंख बंद किए हुए ही जवाब दिया। रात के 2 बजे थे। अब तक दादर नहीं आया था। सड़क पर पुलिस वालों के शोर से सबकी आंख खुली। वो लोग कार को वहां से घुमवा रहे थे। आंटी चिल्लाई, मेरा घर बस 100 मीटर पर है, चलो उतरो तुम लोग। मेरा घर आ गया, वहीं रुको, सुबह जाना। आंटी ने जैसे पूछा था, तरु और पार्थ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आंटी का घर एक पुरानी बिल्डिंग में था। आंटी के घर में एक बड़ा कमरा था। उसी कमरे में किचन था। पानी अब भी बरस रहा था। घर में घुसते हुए वो भीग चुके थे। आंटी ने झटपट पराठे सेक दिए। घर में हर चीज़ बहुत सलीके से रखी हुई थी। ड्राइवर ने गाड़ी वहीं बिल्डिंग के नीचे लगा ली। वो ऊपर नहीं आया। सुबह आपको छोड़ते हुए निकल जाऊंगा सेठ। पार्थ ने जेब से 1000 रुपये निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। ड्राइवर ने आधे से ज़्यादा पैसे वापस कर दिए। आज पैसे क्या कमाना सेठ, मैं नीचे ही है, अपन गाड़ी में सो जाएगा। आंटी ने पराठा बनाने के बाद उस ड्राइवर को पराठा देने के लिए पार्थ को नीचे भेजा। तरु आंटी की मदद कर रही थी। जब पार्थ नीचे गया तो आंटी ने तरु से पूछा, तुम लोग बच्चा नहीं बनाया? इस साल बनाने वाले थे आंटी। तरु ने जितनी तेजी से जवाब दिया, वो 1 मिनट के लिए भूल ही गई थी कि वो मुंबई सिर्फ एक दिन के लिए आई है। आंटी प्लेट में कैरी का अचार डालते हुए बोली, 2 बच्चे बनाने का? एक बच्चा होता तो छोड़कर चला जाता। एक बच्चे को हमेशा अपने पास रखने का। मेरा हस्बैंड बोलता था, लेकिन मैं ही पागल थी, बना लेना था। प्लेट लगाने के बाद दोनों पार्थ का इंतजार करने लगे। प्यार व्यार करता है ना तुमको? आंटी कुछ न कुछ बोलती रही। खाने के बाद आंटी ने वहीं सामने बिस्तर लगा दिया और बीच में जहाँ कपड़ा टांगने के लिए रस्सी लगी थी वहाँ पर एक बड़ी सी चादर बिछा दी। आंटी लेटने के 5 मिनट बाद ही खर्राटे मारने लगी। तरु ने शरारत में पार्थ के कान में कहा, आंटी ने कहा है बच्चा बना लेना। तुमने क्या कहा? आंटी बड़ी हैं, उनकी बात को मना कैसे कर सकती हूँ? दोनों एकदम धीरे धीरे हंस रहे थे। दोनों चाहकर भी एक दूसरे को जितना छूना चाह रहे थे, छू नहीं पा रहे थे। एक रात के बारे में उन्होंने ना जाने कितने तरीके से सोचा था। उनको मलाल नहीं था, वो साथ थे, ये बात काफ़ी थी। दोनों सोए नहीं। पार्थ को ऐसा लगा कि सुबह तक हालत सही हो गई होगी, अब होटल जाया जा सकता है। दोनों धीरे से उठकर तैयार हुए। तरु ने आंटी को धीरे से उठाया। आंटी उठकर बिना कुछ कहे चाय बनाने लगी।
उन्होंने फ्रिज में देखा तो दूध नहीं था। कल गिर गया था दूध, ऐसे तो रोज रहता है, मैं रोज पीती है 1 कप। तरु और पार्थ ने बिना दूध की चाय पी और नीचे जाकर ड्राइवर को उठाया। सूरज अभी उगने को था। मरीन ड्राइव पर समंदर के पड़ोस में गाड़ी चलते हुए तरु सुबह को होते हुए देख रही थी। ड्राइवर ने जब होटल के ठीक सामने टैक्सी लगाई तो तरु ने पार्थ को समंदर के पास बैठने को कहा। अब भी हल्का हल्का पानी बरस रहा था। तरु पार्थ के साथ बैठकर कुछ देर भीगती रही। समंदर से बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। तरु अपने आप को पानी में बहुत देर तक धुलती रही, जैसे कोई गंगा जी में अपने पाप धुलता है। ड्राइवर वहीं पास ही सवारी के इंतजार में रुका हुआ था। वो पार्थ और तरु के चेहरे देखकर समझ नहीं पा रहा था कि दोनों हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। रेडियो पर खबर आ रही थी कि एयरपोर्ट के रास्ते में जाम है। तरु की वापसी की फ्लाइट 11 बजे की थी। अब उनके पास इतना समय नहीं था कि होटल में जाकर रुक पाए। तरु अपनी फ्लाइट छोड़ नहीं सकती थी। पार्थ ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। उन्होंने होटल में चेक इन किया। दोनों ने अपने आइडेंटिटी प्रूफ दिए। उन्होंने कमरे में जाकर एक बार मुंबई के समंदर को जी भर के देखा। उनके पास बातें नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को जोर से गले लगाया। चलो, देर हो जाएगी, पार्थ ने तरु के माथे के पास होंठ रखकर कहा। तरु ने फटाफट कपड़े चेंज किए और 15 मिनट के अंदर दोनों ने चेकआउट कर दिया। उस होटल का रजिस्टर दुनिया में इकलौती जगह थी जहां पर तरु और पार्थ का नाम एक साथ लिखा था। ड्राइवर ने भागते हुए इधर उधर के शॉर्टकट लेकर तरु को फ्लाइट के समय एयरपोर्ट पहुंचा दिया। पूरे रास्ते भर दोनों की कोई बात नहीं हुई। तरु जब उदास होती है तो मैसेज करती है कैसे हो, और पार्थ नई कहानियां ढूंढ कर रखता है जो उसको सुना सके। तरु अब बस पुरानी कहानियां सुनना चाहती है, कहानियों के वो हिस्से जिसमें उन्होंने मज़ा डाला था, वो अब दोनों ही भूल चुके थे। उदासी है कि जाती ही नहीं। नई कहानियां बनाने की उम्र वो दोनों कब की पार कर चुके हैं। तरु मुंबई बार बार आना चाहती है, लेकिन घर गृहस्थी में कभी मौका नहीं मिलता। पार्थ हर बरसात में अपनी खोई हुई मुंबई की रात को ढूंढता है। तरु जब टीवी पर मुंबई की बरसात की खबर देखती है तो उसे उन दो लोगों की चिंता होती है जो कहीं अटके हुए होंगे और उस बरसात के दिन पहली बार मिले होंगे। तरु को मुंबई आए 16 साल हो गए। पार्थ को इंतज़ार करते हुए 16 साल 2 घंटे। भोपाल से मुंबई 2 घंटे ही दूर है, लेकिन 20 साल से भोपाल मुंबई नहीं पहुंचा। 20 साल से मुंबई भोपाल नहीं जा पाई। चिट्ठियां अब गलत पते से लौट आती हैं। उन्होंने गलत पते पर पहुंचकर सही होना बंद कर दिया है। कहानियां वो पेड़ हैं जिसमें लोग छांव ढूंढने आते हैं। पार्थ कहानियां ढूंढता है और तरु उन कहानियों में छांव। जब पार्थ वो कहानियां भूल जाता है तब तरु उन्हें याद दिलाकर दो लोगों भर की छांव इकट्ठा करके अपने कपड़े की अलमारी में बिछे अखबार के नीचे छुपा लेती है। वाह, क्या कहानी है, मजा आ गया। Subscribe, subscribe, subscribe.